जय हिंद दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सभी लोग समझेंगे द्विघात समीकरण को हल करना। ओके, इससे पहले हमने आपको बताया है द्विघात समीकरण के कुछ बेसिक्स, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण को हल करने की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं, ठीक है ना। प्रथम है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्व वर्ग बनाकर और तीसरा है श्रीधराचार्य विधि के द्वारा। तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, आपकी क्वेश्चन है x² + 6x + 5 = 0। अब इसे कह रहा है कि द्विघात समीकरण, इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि के द्वारा हल कीजिए। तो पहले आप ध्यान से देखिए इसको, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसमें चर राशि घात अधिकतम कितना है, 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। अब इसे गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² के गुणांक देखेंगे कि x² के गुणांक कुछ है कि नहीं। गुणांक का मतलब क्या हुआ कि x² के गुणा में किस चीज का गुणा हो रहा है x² के साथ। मान लीजिए यहाँ पर 7 होता तो इसका मतलब कि x² का गुणांक कितना है, 7 है। जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब कि x² का गुणांक 1 है, ठीक है ना। इसलिए अब इस गुणांक का हम क्या करते हैं, सबसे पहले c वाला पद में गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ तो है नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 1 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो इतना ही आएगा, कोई अंतर नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इतना आपको पता होने के बाद हम क्या करेंगे, जो मध्य पद है यानी x वाला पद, इसको 2 भागों में, ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 6 आना चाहिए और गुणा करने पर 5 आना चाहिए। क्या जोड़ने पर, यहाँ पर अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर आना चाहिए, अगर माइनस होता तो घटाने पर ना, यानी कि जोड़ने पर 6 आना चाहिए 6 और गुणा करने पर 5 आना चाहिए। यानी 6 को कुछ ऐसे 2 संख्याओं में तोड़िए कि गुणा करने पर 5 आना चाहिए और जोड़ने पर 6 आना चाहिए, ठीक है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये 5 और 1 2 ऐसे अंक है, अगर इसको हम गुणा करवाते हैं तो कितना आएगा, 5 1 जा 5। अगर इसको जोड़ते हैं 5 + 1 = कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। यानी कि 5 और 1 2 ऐसी संख्याएं हैं जिसे हम यदि अगर गुणा करवाते हैं तो 5 आएगा और जोड़ते हैं तो 6 आएगा, ठीक है ना। यानी इसे हम इस रूप में तोड़ सकते हैं। गुणनखंड विधि में यही करना है आप लोग को। तो देखिएगा आप क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे x² + 6 को हम लिख सकते हैं 5 + 1 लिख सकते हैं ना जी, और ये x है तो यहाँ पर हमने x रख दिया। अब ये +5 = 0, इतना, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, x का मल्टीप्लाई करवाते हैं अंदर, जब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर होगा x² + 5x + x + 5 = 0 होगा, ठीक है ना। इतना बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसमें और इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन क्या दिख रहा है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x को हम बाहर निकाल लेते हैं। जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, x बाहर निकालिए तो यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ पर बचेगा 5, और ये प्लस है, हमने प्लस लगा दिए। यहाँ पर क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर एक कॉमन है। क्या है, एक कॉमन है। यहाँ पर x + 5 हो गया = 0 हुआ, ठीक है ना। अब ध्यान दिएगा, एक पद ये हो गया, ये पद ये हो गया, यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह है तो एक पद ये, एक पद ये। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें कॉमन है x + 5, इसमें भी है, इसमें भी है, तो x + 5 को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचा, देखिए केवल ये वाला x बचा और +1 ये वाला बचा, तो x + 1 ऐसे लिख दिए = 0। ध्यान दीजिएगा, 0 छोड़िएगा मत, क्योंकि समीकरण है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो लिखेंगे, देखिए 2 संख्या में गुणा हो रहा है, तो इसका और इसका दोनों का गुणा कह रहा है कि 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब दोनों में से कोई ऐसी संख्या होगा जिसका मान अगर 0 होगा तभी तो 0 आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 5 लिखा है, अब यहाँ पर अगर 0 लिखा है, अगर दोनों का गुणा करवाएंगे तभी तो इसका आंसर 0 आएगा ना। तो ठीक इसी प्रकार से दोनों में से कोई 0 होना चाहिए ना, तभी यहाँ पर 0 आएगा। तो हम एक बार लिखते हैं कि यदि x + 5 = 0, कि x + 5 का मान कितना है, 0। एक बार दिखाते हैं, एक बार दिखाएंगे कि x + 1 = 0 दिखाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले दिखा देते हैं कि x + 5 = 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, प्लस में 5 है, उधर जाएगा तो माइनस में 5 मिल गया हमारा, ठीक है ना। x की एक वैल्यू मिल गई हमको। और जरा ध्यान दीजिएगा, इसको लेते हैं कि यदि x + 1 = 0 रहेगी तो x = कितना, प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो माइनस में 1, ठीक है ना, इतना। तो x की 2 वैल्यू मिली हमारी, द्विघात समीकरण है यानी कि 2 घात वाला, तो 2 इसकी वैल्यू मिल रही। अगर यहाँ पर 3 घात होता तो 3 वैल्यू मिलती, यहाँ पर 4 घात होता तो यहाँ पर 4 वैल्यू मिलती, ठीक है ना। यहाँ पर 2 घात वाला था इसलिए 2 वैल्यू मिला, यानी x की जो वैल्यू मिली हमारी, एक -5 मिला है और एक -1 मिला है। इस तरह से हमें गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना होता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको, इस प्रश्न को सबसे पहले नोट कीजिए, इसके बाद
ध्यान दीजिएगा, अब सेकंड क्वेश्चन लेकर के आप लोग के लिए हम आए हैं। इसमें कह रहा है कि 4x² - 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है। ये एक द्विघात समीकरण है, इसे गुणनखंड विधि के द्वारा फिर से हल करना है, ठीक है ना। तो कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले देखिएगा एक्स स्क्वायर के गुणांक देखेंगे कितना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर का यानी इसका जो भी गुणांक रहेगा इसको सी वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी इसके साथ हम मल्टीप्लाई यानी गुणा करवाएंगे, ठीक है ना। यानी 4 का जब इसके साथ गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 4a² b² आएगा, यही ना आएगा जी। अब आपको मानना है कि इस स्थान पे a² b² नहीं है, आपको मानना पड़ेगा कि ये वाला है, क्या है, 4a² b² है। सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 4 इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे सी वाले के साथ, यानी कि जिसमें एक्स वाला पद नहीं है उसके साथ। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा इतना आया ना। तो अब हमको मानना है कि इस स्थान पर इतना है, कितना है, ये वाला है। लिख कर दिखाना नहीं है, लिख कर दिखाना नहीं है, बस आपको माइंड में रखना है, सेट करना है माइंड में कि इस स्थान पे 4a² b² है, ठीक है ना। और किस चिन्ह के साथ, प्लस चिन्ह के साथ, यानी जिस चिन्ह के साथ ये दिया गया है इस चिन्ह के साथ, ठीक है ना। हमारा 4a² b² है। अब देखिएगा हमें अब मध्य पद जो हमारा ये है एक्स वाला पद, इसको दो ऐसे पदों में विभाजित कीजिए कि अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर इतना आ जाए और गुणा करने पर इतना आ जाए, गुणा करने पर इतना आ जाए और जोड़ने पर इतना आ जाए। प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर, माइनस का चिन्ह रहेगा तो घटाने पर, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर हमारा इतना आ जाए और गुणा करने पर इतना आ जाए, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि 2a² यानी -2a² और -2b² दो हमने ये माना। अब देते हैं इसकी मल्टीप्लाई करवा कर कितना आता है, तो देखिए माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हुआ, 2 2 4 हो गया, a² b², तो देखिए गुणा करने पर तो इतना आ गया, अब जोड़ने पर, तो जोड़ने पर भी इतना आ ही जाएगा। देते हैं कैसे आता है ना, ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, 4x² माइनस 2 का और x का अंदर गुणा करवा देते हैं, ठीक है ना। जब गुणा करवा देंगे तो क्या होगा, माइनस चिन्ह के साथ अंदर गुणा करेगा, तो -2 है ना, तो -2a² x यही होगा, ठीक है ना जी। अब -2 है, फिर -2 अंदर गया, फिर b² x प्लस a² b² इक्वल टू 0, यही, ठीक है ना जी। अब ध्यान देना, यहाँ पे हमारा देखिए 2 कॉमन है, 2x कॉमन है, तो 2 निकाल दीजिए बाहर, x निकाल दीजिए बाहर, तो यहाँ पर बचा 2x माइनस इसमें से a बचा, सॉरी a² बचा है, ठीक है, फिर माइनस इसमें क्या कॉमन है, इसमें b² कॉमन है, b² कॉमन है, तो b² जब बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2x प्लस a², यही ना बचेगा जी, इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक पद ये बन गया, एक पद ये बन गया, तो इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें कॉमन है 2x माइनस a², ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। और क्या बचा हमारा, तो 2x माइनस b², 2x माइनस b² हमारा ये बचा, ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, अगर दो कोई संख्या है अब गुणा करने पर 0 कब आएगा, जब दो संख्या में से कम एक तो 0 होना चाहिए, तभी तो आएगा भाई। मान लीजिए अगर यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 0 से गुणा करवाएंगे तो 5 का 0 में गुणा होगा तो क्या आएगा, 0 ना, यानी कि एक संख्या कम से कम 0 होना चाहिए, दोनों में से कोई, तभी ये 0 होगा। तब मानते हैं कि एक बार ये संख्या 0 है, एक बार ये संख्या 0 है, अलग अलग देते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो हम मानते हैं कि माना, या तो लिखते हैं यदि 2x माइनस a² इक्वल टू 0 होगा तो 2x इक्वल टू क्या होगा, माइनस में स्क्वायर है उधर गया तो प्लस में स्क्वायर हो गया, x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई में है, इधर गया तो डिवाइड में आ गया, यही ना जी। अब इसके लिए करते हैं, अगर 2x माइनस b² इक्वल टू अगर 0 रहेगा तो 2x इक्वल टू क्या रहेगा, b² प्लस में उधर गया तो यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो गया, यानी b²/2 ये, ठीक है ना। यानी x की दो वैल्यू फाइंड हुई, a²/2 b²/2, इस तरह से दो वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, ठीक है ना। आप लोग समझ में आ गया हो कि गुणनखंड विधि से हम कैसे हल करते हैं। इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन बताएंगे, इससे पहले इसको नोट कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, इसे भी गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना है। इसमें सबसे पहले क्या कीजिए कि x² का गुणांक देखिए यहाँ पर, लेकिन कोई गुणांक तो है नहीं, जब गुणांक नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए ना, गुणांक वाला पंचायत खत्म कीजिए। अब क्या करेंगे कि मध्य पद को देखेंगे, मध्य पद जो यानी कि x वाला जो पद होता है, इसको, इसमें जो ये हमारा गुणांक है, इसको ऐसे दो भागों में बांटिए कि घटाने पर, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर इतना आ जाए, यानी कि 2√2 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। घटाने पर कितना आना चाहिए, 2√2 और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम 3√2 में, यानी कि 3√2 में अगर रूट को हम √2 घटाते हैं तो कितना आएगा, 3√2 में अगर √2 हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 √2 यहाँ पर है और 2 रूट घटा रहे हैं ना, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2√2 बचेगा ना। यानी कि हमारा ये चीज आ गया, घटाने पर इतना तो आ गया। अब गुणा करवा के देते हैं कि 6 आ रहा है कि नहीं,
ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम 3√2 में गुणा करेंगे √2 का तो 6 आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर 3 और √2 का √2 में गुणा करवाएंगे तो 2 बार आएगा, यानी कि 3 दूना 6, यानी कि आ गया। गुणा करने पर 6 आ गया और घटाने पर इतना मिल गया हमारा, यानी कि कौन सा संख्या है, दो ठो, एक 3√2 है और एक √2 है, ठीक है ना। इतना समझ आया, आप लोग समझ आया ना। अब ध्यान देना, कोई दिक्कत, यहाँ पर हो गया x² प्लस 2√2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2 माइनस √2, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर x है तो x लिख दिए, -6 = 0, ठीक है। अब देखिएगा क्या करना है, x का अंदर मल्टीप्लाई करवाइए, तो x² प्लस 3√2 x माइनस √2 x माइनस 6 = 0। अब क्या करेंगे, इसमें हम x कॉमन लेंगे, x कॉमन है तो x प्लस यहाँ पर 3√2 बचा, फिर माइनस, इसमें क्या कॉमन लेंगे, इसमें हम √2 कॉमन लेंगे। जब √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस भी कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर प्लस में आया, √2 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर x बचा, और माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर प्लस बचा। और अगर 6 में से √2 कॉमन लेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 3√2 बचेगा, = 0। कैसे बचा, देखिए 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, लिख सकते हैं कि नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम 2 को भी लिख सकते हैं 3 × √2 × √2, ठीक है ना। अगर इतना में से अगर हम √2 कॉमन ले रहे हैं, √2 अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 3√2 ही बचेगा ना जी। तो यहाँ पर हमने लिखा है 3√2, इस तरह से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पर 2 पद बन गई है, एक पद ये है, एक पद ये है। जब 2 पद बन गई है तो इसमें से देखिए कॉमन क्या है, कॉमन हमारा है x प्लस 3√2 है, ठीक है ना। क्या बचा, x माइनस √2 बचा, = 0। दो अगर दो संख्या है गुणा करने पर 0 आ रहा है तो इसका मतलब कि दोनों में से किसी का मान 0 होना चाहिए। तो मान लेते हैं यदि x प्लस 3√2 यानी कि 3√2 = अगर 0 रहेगा तो x = कितना रहेगा, देखिए यहाँ पर प्लस में 3√2 है, उधर गए तो माइनस में 3√2 हुआ, ओके, इस तरह से। अब इसके लिए देते हैं यदि x माइनस √2 = 0 तो x = कितना होगा, √2 होगा, ठीक है ना। x की देखिए कितनी वैल्यू मिली, x की 2 वैल्यू मिली, एक 3√2 बचा माइनस में और एक √2 बचा, ये हमारा वैल्यू मिली, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आगे पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे, इस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग बना करके कैसे हल करेंगे, ओके, इसके बाद बताएंगे श्रीधराचार्य विधि से। तब तक के लिए धन्यवाद।